सैद। घने जंगल में रोशन सुबह के आसमान तले एक शानदार मोर रहता था जिसका नाम रोहन था। इसके चमकते हुए प्रों में नीले, सब्ज और सुनहरी रंग की झलक थी जो हर इस मखलूक की तवज्जो का मरकज बनती जो इसे देखती। रोहन अपनी खूबसूरती पर फख्र करता था और अक्सर दरिया के किनारे नाचता था जहाँ सूरज की रोशनी इसके प्रों पर झलकती थी। एक दिन जब वो अपने रक्स में मगन था, उसे झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी। झाड़ियों के दरमियान से एक सांप निकल रहा था जिसका नाम नागा था। नागा अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए मशहूर था। इसकी वजह से जंगल की ज्यादातर मखलूकात इससे बचती थी, लेकिन रोहन जो बेखौफ था पूरे वकार के साथ खड़ा रहा और अपने परों को हल्की सी हरकत देता रहा। नागा मोर की दिलेरी से मुतासिर होकर बोला, तुम्हारी खूबसूरती बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें खतरे के वक्त बचा सकती है? रोहन ने रुककर अपने परों की हरकत को सुस्त कर दिया। मेरी खूबसूरती मेरा हथियार नहीं है, इसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा जहर भी तुम्हारी ताकत नहीं। हकीकी ताकत इसमें है कि तुम जानते हो कब और कैसे अपने वसाइल का इस्तेमाल करना है। नागा दिलचस्पी से मजीद करीब आया, लेकिन इसे मोर में कोई खौफ महसूस न हुआ। तुम्हारे जैसे महबूब के मुंह से ये अक्लमंदी की बातें सुनकर हैरत हुई, सांप ने कहा। शायद हम इतने मुख्तलिफ नहीं हैं। मैं भी अपनी बका के लिए वही इस्तेमाल करता हूँ जो कुदरत ने मुझे दिया है। रोहन ने सर हिलाया। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है नागा। इस खूबसूरत दुनिया में सिर्फ वजूद में रहने के अलावा भी कुछ होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ दोनों के दरमियान बाहमी समझ बूझ पैदा हो गई। नागा झाड़ियों की तरफ वापस चला गया। अब वो रोहन को हरीफ खतरा नहीं समझता था। रोहन दोबारा अपने रक्स में मसरूफ हो गया, लेकिन इस बार एक गहरे मकसद के साथ, ये जानते हुए कि खूबसूरती, हिकमत और ताकत सब जिंदगी के दायरे में अपना किरदार अदा करते हैं।